हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? चलिए ठीक है। तो आज क्या है? सुरक्षित शनिवार, सेफ सैटरडे। इसको क्या कहते हैं हम लोग? सेफ सैटरडे, सुरक्षित जीवन, सुरक्षित जीवन, सुरक्षित जीवन, सुरक्षित जीवन, सुरक्षित परिवार। तो आज का जो टॉपिक है क्या है? भगदड़ संबंधी जोखिम एवं बचाव के संदर्भ में जानकारी। भगदड़, हो हल्ला। तो भगदड़ अक्सर कहाँ होता है? भीड़ भाड़, भीड़ भाड़। कोई मेला का आयोजन होता है, कहीं होता है जब भीड़ भाड़ खूब होता है। भगदड़ अक्सर अफवाह के कारण होता है। अफवाह फैलता है, कोई कुछ हल्का सा बोला, भगदड़ बहुत 4-5 सेकंड 10 सेकंड के अंदर फैलता है और इस तरह मचता है कि लोग कितने चोटिल हो जाते हैं, जख्मी हो जाते हैं। तो अफवाह पे कम ध्यान दीजिए। अफवाह और भगदड़ जो होता है बहुत कम समय के लिए होता है और बहुत कम समय में ही बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। इसलिए इससे हमको सावधानी बरतना चाहिए। अफवाह पे ध्यान नहीं देना चाहिए। थोड़ा सा अफवाह फैला एक दूसरे से कान और पूरे माहौल को बिगाड़ के रख देता है। इसलिए जहां भी जाएं, बच्चे तो खास करके बहुत सावधानी बरतें और अपने माता पिता के साथ रहें। पीछे भी आप लोग को बताया गया था। और भीड़ में ज्यादा घुसने की कोशिश ना करें बच्चे। अकेले तो जाए ही नहीं कहीं भीड़ भाड़ के इलाके में। अभी हम लोग का छठ पर्व भी आ रहा है, उसमें भी बहुत जगह मेला उला लगेगा, भीड़ भाड़ लगेगा। तो वहां भी हम लोग सावधानी बरतेंगे, ठीक है ना? तो भीड़ भाड़ इलाके में हम लोग, प्रशासन भी बहुत हर चीज का इंतजाम रहता है। सबसे पहले भीड़ से बचने के लिए हमें गाड़ी से अगर जाते हैं हम लोग, 2 चक्का हो या 4 चक्का हो, तो कहीं अलग जगह जहां पार्किंग का व्यवस्था हो, प्रशासन जहां पार्किंग का व्यवस्था किए हो, वहां हमें गाड़ी रखना चाहिए, ना कि भीड़ में घुसा देना चाहिए। उससे भी जाम लगता है, उससे भी बहुत डिस्टर्ब, उससे भी भगदड़ मचने की संभावना रहती है, ठीक है ना? तो जहां पार्किंग का, गाड़ी रोकने का जगह रखा गया और ठहराने का जगह रखा गया, वहीं पर गाड़ी लगावें। और ज्यादा से ज्यादा सोचे कि हम खुले जगह में रहें। आप भी सेफ, जब ज्यादा भीड़ में घुसने की कोशिश मत करें। भीड़ में घुसिएगा तो दिक्कत होगी, डिस्टर्ब होइएगा और आपको परेशानी होगी, ठीक है? और अफवाह पे बिल्कुल ध्यान नहीं दीजिए। जल्दी से जल्दी जो काम हो अपना करके वहां से निकल जाइए। अफवाह फैला और जान जोखिम। अगर अफवाह हो गया, भगदड़ हो गया, ये बहुत कम समय के लिए होता है। अगर आप कहीं हैं, अगर मान लिया स्कूल में है, अभी हम लोग तो स्कूल में हैं, और कोई अभी स्कूल में भी देखते हैं क्या होता है। स्कूल में भी हम लोग डेली आते हैं ना, यहीं से स्टार्ट करते हैं। आपको यहीं का एग्जांपल देते हैं। स्कूल में आते हैं तो पहले हम लोग भी बच्चे थे, सब लोग थे, बच्चे में ऐसा शरारत हो जाता है। जैसे प्रार्थना के वक्त भी हम लोग प्रार्थना में लाइन में लगते हैं ना, तो प्रार्थना के वक्त भी लोग प्रार्थना जब करते हैं, भगवान को याद करते हैं, अल्लाह को याद करते हैं, तो आंखें बंद करके क्या लीन होके कोई चीज मांगा जाता है, कोई चीज प्रार्थना किया जाता है, दुआ किया जाता है। तो प्रार्थना घड़ी भी क्या करते हैं, कितने शरारती बच्चे जो होते हैं, कि आंखें बंद है, इस इधर उधर, सर जी भी सब लोग प्रार्थना में लगे हैं। कोई बच्चा इधर धक्का मारा, कोई इधर मारा, लाइन लगा हुआ है, कतार एक से एक दूसरे से धक्का मारता हुआ होता है ना, धनमना के सब गिर जाता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो जिससे भी अब सब एक दूसरे पे के ऊपर गिर गया, एक दूसरे के ऊपर गिरेगा तो चोट लगेगा ना जी। किसी को कम, किसी को ज्यादा चोट लगेगा ही। तो ये भी होता है। आप क्लास में ही एकाएक रूम बंद है, एकाएक खुला, सब मिलके दौड़ जाते हैं, एकाएक भागते हैं। छुट्टी हुआ, एकाएक भागते हैं, रोड पे ही भागते हैं, कहीं भी भागते हैं। तो इससे में भी गिर जाते हैं, चोटिल हो जाते हैं, एक दूसरे के जान पर चढ़ जाते हैं, गिर जाते हैं। इससे भी अभी आपको मॉक ड्रिल करके भी दिखाएंगे कि इससे हमको क्या करना है जो हम बच सकते हैं।
इससे किस तरह बच सकते हैं? भगदड़ में हम कम से कम चोटिल हो सकते हैं। अब भगदड़ नहीं हो इसके लिए भी प्रशासन का हमको भी सहयोग करना चाहिए, सबको सहयोग करना चाहिए कि कहीं भी भगदड़ न हो। कहीं भी मेला का कुछ का आयोजन होता है तो बहुत सारा इंतजाम रहता है, हर कुछ न कुछ कमी भी रह जाता है, जिसके कारण तो हमें आपको भी उसका सपोर्ट करना चाहिए, सहायता करना चाहिए, ताकि कोई जख्मी ना हो, जोखिम ना हो, भगदड़ न फैले। अफवाह नहीं फैलाना चाहिए। झूठ मूठ कितना होता है ना, झूठ मूठ का भी कोई शरारती तत्व जिसका मानसिकता गंदा, जैसे आप लोग कहानी भी सुने हैं, कोई ऐसा होता है कि झूठ का भी अफवाह फैला दिया कि अरे चलो अफवाह फैलाते हैं, यहाँ भगदड़ फैलाते हैं। कोई मेला है, भीड़ का आयोजन है, झूठो कह दिए बम रखा हुआ है। अब बम कह दिया कोई, बम फटेगा, आप भागो भागो, आप कोई ध्यान नहीं कि सही में है क्या, ले एक दूसरे के जान पर भागना स्टार्ट कर दिए। जैसे है ना कहानी सुने हिंदी का कि एक था लड़का जो डेली कहता था शेर आया शेर आया, कहता था ना, लेकिन अब पब्लिक लोग दौड़ के जाता था, जब देखता था तो वहां कोई शेर नहीं आया, लड़का हंसने लगता था। एक दिन हकीकत में शेर आ गया था। तो इस तरह नहीं है, ऐसा झूठ फूट का नहीं फैलाना चाहिए। अगर आपको सही में कोई चीज दिखाई देता है तो वहां के समिति से या प्रशासन से तुरंत संपर्क करना चाहिए, फोन करना चाहिए। अफवाह इधर उधर नहीं फैलाना चाहिए, ताकि उस पर कंट्रोल के, अगर सही में दिखे तो बताना चाहिए कि यहाँ पे ये गलत हो रहा है, यहाँ पे ये गलत चीज है, तब आप प्रशासन को जाके शिकायत कीजिए, वो आपको वहाँ बिना भगदड़ होए आपको संभाल लेगा, वो चीज हो जाए। अगर आप पब्लिक में इस चीज को फैला देते हैं तो भगदड़ होगा, तो एक दूसरे की जान भी जा सकती है। इससे हमें सावधानी बरतना है। और जितना हो सके अगर रूम के अंदर है तो दीवार से चिपक के रहिए, दीवार के साइड में रहिए, इससे भी आप बच सकते हैं। अब बच्चे को भीड़ में बिल्कुल न ले जाएं, समझ गए? पार्किंग का उपयोग करें, गाड़ी में जाए तो, अगर मेले में जाए तो पार्किंग का उपयोग करें, गाड़ी भीड़ में न ले जाएं, ठीक है ना? अब बच्चे बिल्कुल सावधानी बरतें, माँ बाप के साथ ही जाएं, कोई भाई बहन हो बड़ा उसके साथ ही जाएं, अपने मन से भीड़ भाड़ में नहीं जाएं, ठीक है? छठ पर्व भी आ रहा है तो आप लोग पोखर तालाब में भी अपने मन से नहीं जाइएगा, समझ गए ना? नहाने धोने के लिए जिसको अगर नहाना है तो बड़े भाई पापा के साथ ही नहाइएगा, कोशिश कीजिएगा, समझे? अगर नहीं तो उसमें जान की जोखिम होती, तैरने नहीं आएगा, मालूम होता है जो डूबता है, दूसरा जो जाता है बचाने वो भी डूबने लगता है, लोग उस पर भी छड़प जाता है। इसलिए सावधानी बरतिएगा, ठीक है ना? अब पटाखा उड़ाका दिवाली में, दिवाली भी आ रहा है तो सही से दिवाली का पटाखा उतना फोड़ना भी नहीं है, और फोड़ना तो हाथ में लेके नहीं फोड़ना, ठीक है ना? हाथ में लेके नहीं फोड़ना है, उससे भी आप जख्मी हो सकते हैं, इसलिए सावधानी बरतना है, समझ गए? तो आप कुछ क्षणों में आपको मॉक ड्रिल करके दिखाएंगे किस तरह भगदड़ में हमको अगर गिर गए तो किस तरह लोग उन पर भागते हैं, गिर गए तो हमको फिर किस तरह किस पोजीशन में रहना है, किस तरह बचना है, अभी आपको मॉक ड्रिल करके दिखाया जाएगा। ओके, चलिए अभी आपको मॉक ड्रिल करके दिखाते। भूकंप भूकंप, भागो 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 बचाओ बचाओ। भागो भागो भूकंप, भागो भागो। तो अगर इसी तरह
हो हल्ला हो, अगर आप भाग रहे हो, गिर गए कहीं पे, तो गिरने के बाद कोशिश करें कि हमेशा इस तरह रहे। कोशिश ये रहना चाहिए कि जैसे आप ऐसे गिरे तो आपका हाथ जो दोनों इस तरह सीने के बल रहना चाहिए, ताकि आपका सीना ही बचा रहे, हाथ पैर सब बचा रहे। नहीं तो अगर इधर उधर कीजिएगा तो आपकी जान पर खतरा बन रह सकता है। इस तरह आपकी जान बच सकती है, समझ गए। और प्लस भूल से भी ऐसे नहीं होना है। अगर ऐसे होइएगा तो आपके जान पे कोई इस तरह चलेगा तो आपकी जान समझ सकते हैं, यहाँ पूरा नुकसान हो सकता है। तो कोशिश करें इस तरह रहें, और थोड़ा भी मौका मिले तो धीरे धीरे इसी तरह घसकने का प्रयास करें और दीवार का साइड पकड़े, इसी तरह, समझ गए। इसी तरह घसकते घसकते दीवार, मौका मिले तो, नहीं तो इसी तरह सीने के बल इस तरह रहे, हाथ इस तरह रहना चाहिए, तब आप सुरक्षित रह सकते हैं। ठीक है। अब आपको और स्कूल में क्या क्या होता है, किस टाइप से, वो भी दिखाया जाएगा। चलिए आप लोग लाइन लग। अक्सर ये देखा गया है कि स्कूल का टिफिन हो या टिफिन का टाइम होता है, ताला बंद रहता है, तो बच्चे जब ताला खुलता है तो एकाएक बैग के ऊपर झपट्टा मारने के लिए अपने अपने जगह जाते हैं दौड़ के। तो इसमें भी भगदड़ मच जाता है। तो इससे बचने के लिए क्या तरीका होगा, कैसे करते हैं, ये दिखाते हैं। इसमें भी चोटिल इस भगदड़, देखिए कैसे क्या होता है। अभी आपको मॉक ड्रिल करके दिखाया जा रहा है। देखिए तो इस तरह, चलिए देखिए ऐसे करने से किसी को ऐसे करने से किसी को बस्ता मिला? इसमें आपको चोट भी लगा, चोटिल भी हो सकते हैं, जख्मी भी हो सकते हैं, सर कपार भी, हाथ पैर भी टूट फूट सकता है। आप लोग इस तरह नहीं कीजिए। आप इसी को आपको करना क्या है, जैसे गेट खुला अब लाइन लग जाइए। अगर अभी देखे कि सब एकाएक दौड़ गए और बस्ता पर टूट पड़े, किसी को बस्ता भी नहीं मिला और चोट फोट भी लगा, तो इससे बचने के लिए सबसे पहले हमें दौड़ना नहीं है, एक दफा दौड़ना नहीं है, आराम से लाइन लग के जाना है। एक एक करके जाइए, अपना अपना बस्ता लीजिए। देखिए चलिए एक एक करके अपना अपने जगह पे जाइए। एक फिर देखिए कुछ हुआ, आराम से बस्ता मिल गया। तो इससे भी टिफिन का, तो अभी आप लोगों ने देखा कि किस तरह स्कूल में बच्चे टिफिन के टाइम या छुट्टी के समय बैग लेने के लिए भगदड़ कर देते हैं। उससे भी किस तरह हम बच सकते हैं, किस तरह तरीके से आएंगे, लाइन से आएंगे, एक एक करके उठाएंगे तो बच सकते हैं। और भीड़ में भी किस तरह हम गिरेंगे तो किस तरह अपने आप को बचाना है, किस तरह बचना है। और भगदड़ में अफवाह पर ध्यान नहीं देना। अगर कोई चीज आप देखते हैं सही में कुछ हो रहा है तो प्रशासन से मिलिए, वहां पर हर कुछ का इंतजाम रहता है, समझ गए ना। हर कुछ का इंतजाम रहता है, आपको सारी सुविधा मिलेगी। पार्किंग का प्रयोग करें और अफवाह पर ध्यान न दें। और बच्चे मेला ठेला में न जाए, भीड़ भाड़ में न घुसे, उससे बचे। ठीक है। तो आप लोग देखें मॉक ड्रिल में समझ में आ गया कि अगर उस तरह करते तो हमको किस तरह नुकसान है और किस तरह हमको बचना है, किस तरह बचाना है। ठीक है। अगर कोई जख्मी हो जाते हैं, वहां पर कुछ नहीं है, आप लोग को पहले भी स्ट्रेचर बना के भी दिखाया गया है। अभी एक दो तरीका स्ट्रेचर का बता देते हैं कि किस तरह हमको स्ट्रेचर पे ले जाना है, किस तरह स्ट्रेचर बनाना है, ये भी आपको बता देते हैं। एक सेकेंड। भगदड़ में मान लिया ये भगदड़ में चोटिल हो गया है, जख्मी हो गया है, तो आप ये जख्मी है, वहां पर कुछ नहीं है, तो हम इसको किस तरह, वहां कुछ नहीं तो इसको किस तरह उठा के ले जाए। तो दो आदमी है, मान लिया जाए यहाँ आइए, तो दो आदमी है, चलो पहले इसको हल्का उठाओ, उधर जाओ, इसको धीरे धीरे, रुको नहीं जी, इसको पहले हल्का सा उठा लेंगे, इस तरह सहारा दिए रहेंगे। इधर रहो ना रे, इधर चलो, एक हाथ दो, यहाँ लॉक कर लेना है। ये देखो इस तरह लॉक कर लेना है।
क्या करना है? लॉक कर लेना है। यहाँ इसको इस तरह धीरे धीरे कंधा पे इसके हाथ नीचे, फिर हाथ इधर से पकड़ो, इधर से इसको इस तरह स्ट्रेचर करके जहां होगा ले जाएंगे, जहां डॉक्टर का क्लिनिक होगा इस तरह ले जाएंगे। ठीक है? और एक ये हो गया, और मान लिया 4 आदमी हैं, हट के रहो ना, तुम जोखिम हो जाओ, चोटिल हो जाओ। ये देखिए, एक ये भी स्ट्रेचर हो गया। क्या हो गया? स्ट्रेचर ये भी हो गया। इस पे भी हम बैठाल के आराम से, कोई आएगा इस पे बैठाल के आराम से ले जाएंगे इसको। यहाँ है ना, इधर आइए, इसको उठाएंगे आराम से, इसको उठा के ले जाना है। ठीक है ना? भारी भरकम आदमी को इस तरह उठा के ले जाए। ये 3 आदमी में भी हो सकता है स्ट्रेचर। और हमारे पास कुर्सी काठ का है ना, काठ के कुर्सी पे भी हम कुर्सी का भी उपयोग कर सकते हैं। कुर्सी है नहीं हो, अगर कोई सी कुर्सी स्कूल में कुर्सी पे भी आपसे नहीं उठ रहा तो कुर्सी पे भी 2 आदमी आराम से पकड़ के इस तरह से, उधर घूमो ना रे, उधर में घूमो, अरे उधर घूमो ना, पीछे से पकड़ो। हाँ, इस तरह से आप ले जा सकते हैं आराम से। ठीक है ना? यहाँ लड़का तुम इधर, कोई अकेले है और जख्मी हो गया, उसका पैर चोटिल है एक, तो उसको भी किस तरह ले जाना, वहां पर आदमी नहीं है तो फिर हम उसको किस तरह ले जाएंगे, उसको उसके लिए स्ट्रेचर हम क्या करें, इस तरह देख रहे हैं, ये पकड़िए, पैर इस पर दीजिए मेरे पैर पे। हाँ, उसको हम इस तरह देख रहे हैं। कोई दिक्कत? इसके पैर को तो इसमें जोर नहीं पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है, तो इसी तरह हमको उसको ले जाना, जहां ले जाना हो डॉक्टर के पास। ठीक है? तत्काल। तो ठीक है, समझ गए आप लोग? आपको तो अभी आपको सारा तरीका बताया गया कि भगदड़ में किस तरह बचना है, भगदड़ में किस तरह जाना है, कैसे हल्ला होने पे भगदड़ में क्या करना है, नहीं करना है, कैसे बचना है, और क्या क्या हमें पहले से सावधानी बरतना है, सब चीज का ख्याल रखना है। अगर कोई जख्मी हो जाता है तो आदमी नहीं रहे तो हमें किस तरह स्ट्रेचर बनाना, सारा तरीका बताया गया, कैसे उपयोग करेंगे। तो आप लोग समझ गए? तो हम लोग भगदड़ में जाएंगे तो क्या क्या सावधानी बरतना, सब समझ गए ना? ठीक है। खखरुआ से आज सुरक्षित शनिवार के प्रोग्राम में एक बार सब मिलकर फिर से एक दफा ये नारा लगा लें, सुरक्षित जीवन, सुरक्षित जीवन, सुरक्षित जीवन, सुरक्षित जीवन। जब तक हम सुरक्षित नहीं, मेरा परिवार सुरक्षित नहीं, तो ये चीज को भूलेंगे नहीं। जहां भी जाएं अपने विवेक का, समझदारी का उपयोग करें, तो भगदड़ से दूर रहें, भीड़ से दूर रहें। ओके, थैंक यू, बाय। तो ये छोटा सा प्रयास आप सभी साथी को मेरा पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। ओके, थैंक यू, बाय।